I think we are live. Yes. Okay. Assalamualaikum. It's me, Zoha Ishfaq. I am the student of Form D, 4th year at Punjab University College of Pharmacy. Today I am here to represent MAPS. Recently, I am selected as a campus ambassador of MAPS. Today we are here to introduce MAPS and its upcoming fellowship in our university. I have with us our respected speaker, Mr. Usman, with us. Sir, kindly please introduce yourself. My name is Usman Ghani. I am IT manager in Khwaja Farid University of Engineering and Information Technology, and currently I am serving in MAPS as a project manager. Very good. Before starting the session, I will tell you about MAPS. MAPS is a youth-led organization that advocates for the provision of quality education, mobilizes young people to engage them in community empowerment programs, highlighting and amplifying voices on social issues. Today, we are here to introduce MAPS' first international fellowship, which is Young Professional Fellowship. When we heard about this fellowship, there are a lot of questions which came into our mind. One by one, we will discuss all the questions from Mr. Usman. Sir, can we start our session? Sure. Yes. Sir, first of all, you will tell us about what is Young Professional Fellowship. Actually, Young Professional Fellowship is a week-long process or activity. इसमें क्या होगा कि एक वीक के लिए जो है ना हम एक फेलोशिप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं टर्की के अंदर, जिसमें हम यहाँ से जो है ना 10 सिलेक्टेड डेलीगेट्स जो है उनको लेके जाएंगे वहाँ पे, फुली फंडेड जो है, ठीक है, और वहाँ पे उनको रेजिडेंस वगैरह, उनको ट्रांसपोर्टेशन वगैरह प्रोवाइड करेंगे और डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ जो है ना वहाँ पे उनसे वो परफॉर्म करवाई जाएंगी और उसमें उनकी वर्कशॉप्स भी होंगी जिसमें वो डिफरेंट जो है वो प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे और जो है अपनी वर्कशॉप्स जो है वो अटेंड करेंगे. Okay, sir. My next question is why we are organizing this fellowship in Turkey? What is the reason behind this? जी, एक्चुअली टर्की जो है ना, एक तो अगर हम देखें सऊदी अरब के बाद हमारा अगर हम डेस्टिनेशन डिसाइड करते हैं ना तो सबसे पहले हमारा जो आता है कि हम विजिट कहाँ पे करेंगे, तो हम डिसाइड करते हैं कि हम टर्की के अंदर जो है ना टर्की को विजिट करना चाहेंगे. और दूसरे नंबर पे इसके अलावा जो हमारी डिफरेंट जो उनके साथ है रिलेशंस जो हैं टर्की के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे होने की वजह से जो है, और वहाँ पे डिफरेंट जो हमारी डिफरेंट कास्ट के और डिफरेंट जो है लोग जो आ रहे होते हैं, तो इस वजह से हम ये डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ पे जो है ना टर्की के अंदर हम इसको ऑर्गेनाइज करने का सोचा है. जी सर, व्हाट रोल विल मैप्स प्ले इन दिस ऑर्गेनाइजेशन? सॉरी, What role will MAPS play in this organization? मैप्स जो है ना ये बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे इसको ऑर्गेनाइज करवा रही है. जो मैप्स जो भी है इसका जो फेलोशिप है ना इसको ऑर्गेनाइज करवाना, वहाँ पे डेलीगेट्स को लेके जाना और उनको वहाँ पे वर्कशॉप्स वगैरह करवाना, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना ये मैप्स प्ले कर रही है. इसमें जो भी रोल है वो मैप्स खुद प्ले कर रही है. जी. Okay sir, then I will ask about what will be the selection criteria? सिलेक्शन क्राइटेरिया, इसमें अगर आप फॉर्म जब आपने फिल किया होगा तो इसमें हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया गिवन है. जो भी हमारे लाइक जो थिंक टैंक्स हैं या जो भी लोग जो टॉप पे आ रहे होंगे ना, जिनकी जो इंस्पिरेशनल होंगे, जिनकी प्रोफाइल जो है वो बहुत अच्छी होगी, ठीक है. उसके अलावा जो आपने जब फॉर्म फिल करना है उसके ऊपर जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया जो आप कुछ क्वेश्चन जो है ना वो पूछे गए हैं टॉप मैनेजमेंट की तरफ से. अगर आप उन क्वेश्चन को अच्छे से फुलफिल करते हैं तो वो आप जो है ना सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में आ सकते हैं. ओके सर, व्हाट विल एनी पाकिस्तानी हु लिव इन अब्रॉड कैन ही और शी अप्लाई फॉर दिस? जी बिल्कुल, जो भी पाकिस्तानी नेशनलिटी होल्डर है, तो चाहे ड्यूल नेशनल हो या सिर्फ पाकिस्तानी नेशनल जो है वो अगर अब्रॉड में कहीं पे भी रह रहा हो वो इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकता है. जी सर, इसके लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट होना जो है वो नेसेसरी है? जी बिल्कुल, इसके लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट होना आपका नेसेसरी है. ओके सर, इफ अ पर्सन हैव नो सोशल बैकग्राउंड कैन ही और शी अप्लाई, और व्हाट विल बी द क्राइटेरिया? हम कैसे उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं, कैसे उनको इनकरेज कर सकते हैं? अगर कोई भी मतलब फर्स्ट टाइम इस प्लेटफॉर्म पे आ रहा है तो हम किस तरह से गाइड कर सकते हैं उन्हें?
जी बिल्कुल, अगर किसी का सोशल बैकग्राउंड नहीं है तो ऑब्वियसली वो अप्लाई कर सकता है इसके लिए, क्योंकि अगर वो सिलेक्ट नहीं भी होता तो उसके लिए एटलीस्ट जो एक लर्निंग है ना वो लाजमी होगी। और उसके अलावा मैथ्स जो है उसको जो है ना फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, वो एज एन ऑब्जर्वर जो है लाइक अपने जो एक्सपेंसेस के ऊपर वहां पे जाके इसको अटेंड कर सकता है। ठीक है, मैथ्स उसको ये चीज इस चीज की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी कि आप वहां पे अपने खर्चे पे आ जाएं। ठीक है, और वहां पे जो भी फेलोशिप के अंदर जो जो एक्टिविटीज हो रही होंगी उनको अटेंड करें और वहां पे अपनी लर्निंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है सर, व्हाट एक्सपेंसेस विल मैप्स कवर? एक्सपेंसेस यहाँ से आपका एयर फेयर जो है, ट्रांसपोर्टेशन जो होगी आपकी, उसके अलावा वहाँ पे रेजिडेंस जो है, वहाँ पे आपकी जो मील्स वगैरह होंगी, ये जितने भी एक्सपेंसेस होंगे ये मैप्स कवर करेगी, एक्सेप्ट वीजा फी। वीजा फी जो है ये आपने खुद जो है वो पे करनी है, ये मैप्स जो है कवर नहीं करेगी। ओके सर, हाउ मेनी कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड फॉर फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप? जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। 10 कैंडिडेट जो है ना हमने इनिशियली इस पे अनाउंस किया कि 10 कैंडिडेट्स जो है ना हम इसके लिए फुली फंडेड जो है उनको अनाउंस करेंगे। लेकिन अगर ये इससे एक्सीड कर सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं हो सकते। एटलीस्ट 10 कैंडिडेट्स जो है वो लाजमी हम इसके लिए सिलेक्ट करेंगे। सही। और सर जो ऑब्जर्वेटरी सीट्स है उनका क्या सीन है? उस पे किस तरह की कंसेशन मिलेगी स्टूडेंट्स को? उनके लिए वहाँ पे जो आप इवेंट की जो फीस है उनसे वो नहीं चार्ज की जाएगी। वहाँ पे अगर वो आते हैं तो हम उनको जो फैसिलिटेट करेंगे, लाइक जो जितने भी हमारी एक्टिविटीज हो रही होंगी वहाँ पे टूल्स एंड टिप्स जो है वो हम उनको प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जो एज ए ऑब्जर्वर वहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, जो इवेंट किसी की इवेंट की जो है एंट्री फीस होगी वो उनको जो है वो हम उनसे चार्ज नहीं करेंगे। जी सर, जैसे कि मैंने भी फॉर्म देखा है उसमें स्टेटमेंट है, तो आप प्लीज़ गाइड करें कि उस स्टेटमेंट में हमें अपनी अचीवमेंट और अपने बारे में लिखने के अलावा मतलब किस तरह से डिज़ाइन करें ताकि वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट की जाए। स्टेटमेंट हमारी स्टेटमेंट में क्या कुछ होना चाहिए? जी बिल्कुल सोफा, अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। एक्चुअली ऐसे है कि जब हम कोई भी अपनी पर्सनल स्टेटमेंट लिखने लगते हैं ना हमें आइडिया नहीं होता कि हम इसमें क्या लिखें। ठीक है, जी तो आपने ये देखना कि सबसे पहले आप अपनी जो आपका इंटरेस्ट है उसका आप उसमें डिस्क्राइब करें कि मेरे ये इंटरेस्ट हैं। ठीक हो, जी ठीक हो गया। उसके अलावा आपकी जो अचीवमेंट्स हैं आप अपने अचीवमेंट्स को वहां पे डिस्क्राइब करें। उसके अलावा अगर आप इन फ्यूचर को प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, ठीक है, ये एक्चुअली फेलोशिप है भी इस बारे में कि आप यहाँ से कोई आइडिया अपना अगर सोच के जाते हैं वहां पे आप उस आइडिया के बारे में जो है ना लर्निंग करें और वापस आके उसी आइडिया को जो है ना यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। हम उससे फुल टेक्निकल सपोर्ट जो है ना वो प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे आके। ठीक है, ताकि क्योंकि हमने एक कैंडिडेट जिसको लेके जाना है ना वो कोई सिंपल कैंडिडेट नहीं होगा। ठीक है, उसकी जी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो जब वापस यहाँ पे आए ना तो उसके सामने थाउजेंड ऑफ पीपल भी बैठे हों तो वो उनको जो है ना इंस्पायर कर सके अपनी वॉइस से, और अपने जो उसे जो वहां से वो लर्निंग करके आए ना उनको बता सके एटलीस्ट कि मैंने यहाँ पे ये कुछ सीखा हुआ है। ठीक है, जी जी सर, जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनका बाद में इंटरव्यू होगा या सिर्फ वो अपनी फॉर्म की बेस पे अपनी स्टेटमेंट की बेस पे सिलेक्ट होंगे? जी बिल्कुल। उनका इंटरव्यू स्टार्ट में अगर हम जो जो भी उनका फॉर्म होगा ना जजेस उसी की बेस पे उसका फैसला करेंगे। ठीक हो, लेकिन अगर कोई कैंडिडेट इस तरह से आ जाते हैं कि दोनों कैंडिडेट बिल्कुल सेम होते हैं, लाइक वो सेम क्राइटेरिया के ऊपर पूरे आ रहे हैं, तो उनके उनमें फिर जो है ना वो सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू उनका कंडक्ट हो सकता है। जी ठीक है। और सर, इफ समवन इज नॉट सिलेक्टेड देन कैसे उसको मोटिवेट होना चाहिए? मतलब नेक्स्ट फेलोशिप जो है जी वो होंगी बिल्कुल। हमारी, किस तरह से होगा वो सब? जी बिल्कुल, अगर आप एक इसमें सिलेक्ट नहीं होते आपको डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एटलीस्ट आपने ये देखा कि इसमें आपकी लर्निंग क्या हुई, आपने एक फॉर्म फिल किया ना, आपने एक पर्सनल स्टेटमेंट लिखी वहाँ पे, आपने अपनी अचीवमेंट को डिस्क्राइब किया। फिर जब आप जी अगर सिलेक्ट नहीं भी हुए तो आपने एक चीज़ सीखी कि हमें अपनी जो स्टेटमेंट है या अपना जो फॉर्म हमने किस तरह से फिल करना है। ठीक है, लाइक जी हम किसी एडमिशन वगैरह के लिए भी अप्लाई करते हैं ना, या किसी जॉब वगैरह के लिए, वो कहते हैं कि आप अपने हमारे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें। ठीक है, हमने वो पर्सनल एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कर दिया, लेकिन उसमें जी सिलेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना ये गारंटी नहीं है कि आपकी वो जॉब होगी। ठीक है, आपने अपनी तरफ जी से अपना बेस्ट उनको दिया है। ठीक है, लेकिन वो जी गारंटी नहीं है कि आपकी सिलेक्शन इस बेस पे हो चुकी है। इसी तरह इसके अंदर है, आपको डिसहार्ट होने की जरूरत नहीं है। आप एज एन ऑब्जर्वर वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं हमें, अगर आप एक्सपेंस अपना बेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप नेक्स्ट टाइम इसके लिए दोबारा ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एक तो पहली दफा में जो है ना बहुत कम अचीवमेंट्स होती हैं। ठीक है, बंदा बार बार जब फेल होता है ना तो फेलियर से बंदा अपने फेलियर से सीख रहा होता है। ठीक है,
तो इस दफ़ा नहीं तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा आप इसके लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। सर, जब कैंडिडेट्स वापस आएंगे इस फेलोशिप से, तो क्या मैप्स जो है उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा अपनी स्किल्स को हम तक, दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए? मैप्स किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज करेगा? जी बिल्कुल, मैंने आपको स्टार्ट में ही जो है ना बता दिया कि हमारे लिए जो है ना, हम जो टॉप 10 कैंडिडेट्स जिनको सेलेक्ट करेंगे, हमारे लिए वो एक कैंडिडेट नहीं होगा। हमने उसको एज ए लीडर वापस लेके आना, यहाँ पे उसको हम फुल टेक्निकल सपोर्ट और यहाँ पे हम अपना प्लेटफॉर्म उसको देंगे, जो भी वो आइडिया उसका था या जो भी प्रोजेक्ट वहाँ से वो लेके आया है, ठीक है। ये कोई इंजॉयमेंट वगैरह के लिए नहीं जाएंगे वहाँ पे इनके बहुत सी वहाँ पे एक्टिविटीज होंगी इनके लिए, जिससे वो जो है ना, अगर कोई स्टूडेंट है तो वो अपनी लर्निंग कर रहा होगा, अगर जो कोई प्रोफेशनल है तो वो अपनी जो स्किल्स हैं उनको इन्हांस कर रहा होगा। तो जब वापस आएंगे तो अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद तो वो एक बंदा जो वहां से सीख के आएगा, वो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि आपको आके जो है ना उन चीजों को इम्प्लीमेंट करेगा, और मैप्स हर चीज जो टेक्निकल सपोर्ट भी और उनको यहाँ पे प्लेटफॉर्म दोनों चीजें प्रोवाइड करेगी। जी। और सर, जैसा कि कुछ लोगों को मतलब टर्की वेस्ट देखने का बहुत शौक होता है, तो वो मतलब क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि क्या इस फेलोशिप के साथ साथ उनको डिफरेंट जगह पे जो है वो घुमाया जाएगा, मतलब किस तरह से इंटरटेन किया जाएगा उन लोगों को, ताकि वो मोर ज़्यादा एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर सके? जी बिल्कुल, उसमें ये होगा कि साइट सीइंग के लिए जो है ना, हमने एक सेपरेट जो है डे या टाइम डिसाइड कर लिया है कि हम उसमें जो है ना, जब हमारी एक्टिविटी एक ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम जो है उनको साइट सीइंग विजिट के लिए जो है ना वो बाहर लेके जाएंगे, लाइक टर्की एक्सप्लोर करवाएंगे वहाँ पे, ठीक है। जो उनके वहाँ पे लाइक नेशनल म्यूजियम वगैरह हैं, या जो उनकी साइट सीइंग जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, वहाँ के लिए जो है ना सेपरेट टाइम जो है वो डिसाइड होगा, और वो पूरी टीम जो है उनको वहाँ पे ले जाया जाएगा साथ, और विजिट करवाया जाएगा। जी सर, एज वी नो दैट इट्स मैप्स फर्स्ट इंटरनेशनल फेलोशिप, तो व्हाट इज द थॉट बिहाइंड दिस? ये आइडिया मतलब क्या थॉट थी कि हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाते हैं और अपने स्टूडेंट्स को इस तरह से फैसिलिटेट करते हैं? व्हाट विल बी जी द थॉट? बिल्कुल, जी बिल्कुल, यहाँ पे ये था कि नेशनल लेवल पे मैप्स जो है ना पहले ही अपनी जो स्किल्स हैं उनको ग्रूम करने के लिए जो है ना अपना रोल प्ले कर रही है, ठीक है। लेकिन जैसे देखें कि हमने जब बाहर जाना होता है या किसी भी कंट्री में हम स्टडी वगैरह के लिए जाते हैं ना, तो हमारे स्टूडेंट्स को वहाँ पे बहुत सी मुश्किलात होती हैं, ठीक है। लाइक इस तरह से किसी डाइवर्स इन्वायरमेंट के अंदर जाके, या हमने किसी और जो है लाइक कुछ और जो लैंग्वेजेस बोलने वाले जो लोग हैं, या कोई और जो किसी और नेशनलिटी के जो लोग हैं, उनसे हमने कभी जो है ना डील नहीं किया होता, तो वहाँ पे हम लोग जो है ना कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के जी लिए जो है ना, हम ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है ना इस चीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ताकि जो हमारे प्लेटफॉर्म से जो भी बंदा बाद में जाएगा ना, ताकि उसको बाहर जी कहीं पे भी जाके जो है ना इस तरह की कोई भी हेजिटेशन जो है वो फील ना हो, ना इस तरह की कोई जो है ना वो मतलब अपॉर्चुनिटी जब उसको मिले तो वो उस अपॉर्चुनिटी को जो है ना वो मिस ना कर सके, ठीक है। और जी। उसके अंदर जो सर, लीडरशिप व्हाट विल बी क्वालिटीज द जो है वो ड्यूरेशन हो। ऑफ दिस फेलोशिप? जी, इसका जो है 7 डेज का ड्यूरेशन है, 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक। 13 अक्टूबर को यहाँ से डिपार्चर होगा, और 19 अक्टूबर को जो है ना वहाँ से हम वापस आएंगे इंशाल्लाह। ओके। तो सर, मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि मतलब जिस तरह से हम लोग एक्सचेंज प्रोग्राम्स पे जाते हैं, तो उनकी एब्सेंस में जो है यूनिवर्सिटी जो है वो उनको सारा देखभाल जो है वो करती है, सब कुछ मैनेज करती है। तो ये जो 1 वीक के लिए जाएंगे, ये हम अपनी बेस पे जाएंगे या हमें यूनिवर्सिटी जो है फैसिलिटेट करेगी, हमारी अटेंडेंस वगैरह जो होती है? मतलब आई थिंक इट विल बी अप टू अस कि हम किस तरह से मैनेज करते हैं। काइंडली प्लीज आप बिल्कुल, ऐड करें दिस। जी बिल्कुल, जो है ऐसे है कि जो फेलोशिप वगैरह या दूसरी हम कहते हैं ना कि कॉन्फ्रेंस वगैरह के लिए जाते हैं, ठीक है, या फेलोशिप कुछ होती हैं वो 6 वीक्स या 2 ईयर्स या 3 ईयर्स प्रोग्राम जो है ना, जो एक्सचेंज प्रोग्राम जो हैं वो लाइक 3 ईयर्स तक होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है ना वो यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व होती है, जिस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो है ना उसको अचीव करता है या उसके अचीवमेंट्स में वो आ रहा होता है, ठीक है। तो इसमें यह है कि हम एक प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी जो उनसे जो यूनिवर्सिटी से 1 वीक की जो लीव है ना वो स्टूडेंट खुद लेगा। तो मेरे ख्याल में 1 वीक की जो लीव है ना वो ज़्यादा इशू नहीं है स्टूडेंट के लिए। इसी वजह से इसका ड्यूरेशन जो है ना, एक तो कोरोना है उसकी वजह से, जी ठीक है। दूसरे नंबर पे के सेमेस्टर जी पहले ही जो है ना स्टूडेंट्स का वो बड़ा नाजुक गुजरा है ये वाला जो है ना, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस थी, तो स्टूडेंट ने वापस आके अपनी क्लासेस वगैरह भी रिसेंटली ज्वाइन करेंगे, तो इसलिए हमने इसका ड्यूरेशन भी कम रखा है, ठीक है।
और मेरे ख्याल में 1 वीक की जो लीव है ना वो स्टूडेंट को इजीली मिल सकती है, तो इस वजह से स्टूडेंट इसको खुद जो है ना वो मैनेज करेंगे। जी सर, एप्लीकेशन फ़ी जो है वो कितनी है फेलोशिप की, और ये फ़ी जो है हमने क्यों रखी है, हमने इसको फ्री क्यों नहीं रखा, उसके पीछे क्या रीज़न है? जी बिल्कुल, जो है इसकी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 3500 है, ठीक है। तो एप्लीकेशन फ़ी बेसिकली इसकी प्रोसेसिंग फ़ी है, क्योंकि हमने इसके लिए जो है ना डिफरेंट पेड रिसोर्सेज रखे हुए, लाइक एचआर हैं, उसके अलावा हमारे जो डिफरेंट जजेस जो इन्होंने इस एप्लीकेशन को जो है ना फाइनलाइज करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें काफ़ी चीज़ें जो है ना वो परचेज भी करनी पड़ती हैं और पे भी करना पड़ता है कुछ चीज़ों के लिए। एक तो उसके लिए इसकी प्रोसेसिंग फ़ी है ये। दूसरे नंबर पे अगर हम इसको फ्री कर देंगे या लाइक 200 इसकी हम फीस रख देते हैं, तो बहुत से लोग जो है ना वो इसके लिए लाइक जिनकी पॉकेट मनी 200 है वो इस पे आके अप्लाई कर देंगे। हमें एक्चुअली क्वालिटी चाहिए, इसकी क्वांटिटी हमारे लिए मैटर नहीं करती, हमें चाहिए क्वालिटी, ठीक है। लाइक जो इंटरेस्टेड हो और जो खुद को फ्यूचर लीडर समझता हो, सिर्फ वही बंदा इसके लिए अप्लाई करे, ठीक है। ताकि जब वो इसकी फ़ी पे करे ना तो उसको आइडिया हो कि मैं ये जिस चीज़ के लिए फ़ी पे कर रहा हूँ ना, मैं उसका जो क्राइटेरिया है उस पर पूरा भी आता हूँ या नहीं, ठीक है। तो ये सबके लिए इस तरह है कि इसमें हमें सिर्फ जो है ना लाइक हम कहते हैं कि इसमें हमारे लिए जो ज़्यादा थिंकिंग जो है ना वो हमारे लिए इन्वॉल्व होनी चाहिए, जो बंदा खुद को समझता हो कि वाकई ही मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है, या मेरे अंदर ये वाली स्किल्स हैं, ठीक है, तो ही वो बंदा अप्लाई करे इसके लिए। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो सेशन हम वहाँ पे टर्की में करवाएंगे वो कौन ऑर्गेनाइज करेगा, कौन होस्ट करेगा वो सेशन? उसके लिए हमारे कुछ कीनोट स्पीकर्स हैं जो पूरे वो जो वर्ल्ड वाइड जो है ना वो हमें वहाँ पे जो है वो ज्वाइन करेंगे, लाइक यूक्रेन से हैं, यूनाइटेड स्टेट से हैं, कुछ ने हमें ज्वाइन कर लिया है, कुछ जो है ना अभी वो पेंडिंग में है, रिसेंटली वो भी जो है ना वो फाइनलाइज हो जाएंगे। तो वो फॉरनर होंगे, वो डेली बेस पे इनको ट्रेनिंग भी देंगे, वो जो इनकी जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ वहाँ पे हमने करवानी है वो भी इनसे परफॉर्म करवा रहे होंगे और इनसे रिपोर्ट ले रहे होंगे। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोग्राफी एंड अचीवमेंट्स? सॉरी, मोस्ट स्टूडेंट्स आस्क अबाउट दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोग्राफी एंड अचीवमेंट्स? बायोग्राफी में ये होगा कि बायोग्राफी आपने जो लिखनी है वो सिर्फ आपने अपने बारे में बताना है, ठीक है। लाइक मैं कहता हूँ मैं फलां स्कूल जो था वहाँ से मैंने जो है ना मैट्रिक किया, उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट जो है इस कॉलेज से किया, उसके बाद मैं इस यूनिवर्सिटी में गया। उसके बाद अचीवमेंट्स जो होती हैं ना ये बेसिकली कुछ अवार्ड्स होते हैं जो आपके लिए लाइफ टाइम होते हैं, ठीक है। लाइक मैंने ये चीज़ अचीव कर ली, एक मेरा ड्रीम था, ठीक है, मैंने उसको अचीव किया है, ठीक है। वो सबके लिए नहीं होता, बायोग्राफी जो है वो सबके लिए होती है। लाइक हर बंदा जो भी जिसने भी लाइक ग्रेजुएशन की है ना, ऑब्वियस सी बात है कि वो पहले उसने मैट्रिक किया होगा, उसके बाद उसने इंटर किया होगा, उसके बाद उसने ग्रेजुएशन की है, ठीक है। लेकिन अचीवमेंट सबके लिए, जो जो बंदा किसी चीज के लिए स्ट्रगल करता है ना वही चीज उसको वही बंदा उसको अचीव कर रहा होता है। तो बेसिकली ये डिफरेंस है इसके अंदर अचीवमेंट के अंदर, कि जो हमारी स्ट्रगल है और एक जो सिंपली हम जो कर रहे हैं ना वो हमारी बायोग्राफी के अंदर आएगा। जी सर, जैसा कि स्टेटमेंट, आई थिंक अभी जितनी भी कन्वर्सेशन हुई है उसकी बेस पे मैंने यही आइडिया लगाया कि हमारी स्टेटमेंट जो है वो कहाँ से स्टार्ट लेगा उस स्टेटमेंट को, मतलब व्हाट विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हिज और हर स्टेटमेंट? स्टार्टिंग पॉइंट सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है उसने अपनी बायोग्राफी देनी है, ठीक है। उसके बाद उसने अपने अचीवमेंट्स बताने हैं, उसके बाद उसने अपना इंटरेस्ट बताना है, ठीक है, कि मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ के अंदर है। उसके बाद उसने अपने प्रोजेक्ट के अंदर बताना है कि मैं इन फ्यूचर ये चीज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। और उसके बाद उसने अपने जो है इंटरेस्ट वगैरह बताने के बाद उसने अपना प्रोजेक्ट, सॉरी, मतलब इसके लिए किसी डिग्री वगैरह की जरूरत नहीं है? नहीं, उसमें ये है कि हमने मतलब इंटर लेवल पे जो है ना, 35 ईयर। जी बिल्कुल, उसमें यह है कि एटलीस्ट कॉलेज पास आउट जो स्टूडेंट है ना वो कंपल्सरी है, क्योंकि वहाँ पे जितना भी हमारा जो डेकोरम है या जो हमने हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ पे होगी वो इंग्लिश होगी। तो एटलीस्ट कॉलेज के जो लोग होंगे ना
वो इंग्लिश जो है वो लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। तो इसके लिए कॉलेज पास आउट जो है ना वो कंपल्सरी है। जी, जैसा कि सर हम जानते हैं कि एज लिमिट जो है इस फेलोशिप की वो 15 ईयर्स टू 35 ईयर्स है, तो सर इसकी जी क्या रीज़न है, मतलब 15 ही क्यों और एंडिंग 35 ही क्यों? एक्चुअली इस तरह है कि 15 to 35 हमने ये क्राइटेरिया सेट किया है कि 15 से लेके 35 तक। 15 से लेके हमारा जो स्टार्ट होता है ना, जो कॉलेज लेवल के जो स्टूडेंट हैं वो 15 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और 35 तक लाइक अगर कोई एमएस वगैरह भी कर रहा है ना, तो वो मोस्टली 30-35 की एज में होते हैं, ठीक हो गया। तो उसके अलावा जो स्टूडेंट होते हैं ना, उन्होंने वहां पे जाके लर्निंग करनी है। जो 35 एज तक कुछ प्रोफेशनल भी होंगे उसमें, उन्होंने अपनी जो स्किल्स है ना उनको और ज्यादा इनहेंस करना है, ठीक है। लाइक जी स्टूडेंट जब जाएगा ना एक दफा, तो वो उनकी लर्निंग करके आएगा। लेकिन जो 35 तक जो प्रोफेशनल वगैरह होंगे, जिनका एक्सपीरियंस होगा, या किसी ने अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन पहले से रजिस्टर की हुई है और वो इसके लिए जी सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है, जी तो वो ऑब्वियस ही बात है उसके इन्हांस करेगा वहां पे अपनी स्किल्स वगैरह और अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पे जो है ना वो काम करेगा आगे, ताकि वो दोबारा जो है अगर इस तरह की किसी फेलोशिप के लिए अप्लाई करे तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन भी उसमें जो है ना वो पार्ट ले सके। जी सर, एज वी नो दैट इट्स ओवर फर्स्ट इंटरनेशनल फेलोशिप, इसके बाद जो है मैथ्स की क्या प्लान्स हैं अबाउट, मतलब डिफरेंट टाइपों की जो फेलोशिप्स हैं ये और कंट्रीज में भी होंगी या सिर्फ टर्की में ही हम लोग ऑर्गेनाइज करवाएंगे इनको? ऑब्वियसली अगर हमारा ये देखे ना, हम इसको ऑर्गेनाइज, ये फर्स्ट हमारा इवेंट था, इस वजह से हमने इसको टर्की के अंदर जो है ना वो किया है। आगे इंशाल्लाह इसके सक्सेस के बाद हम सून जो है ना वो कुछ और फेलोशिप जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है ना, लाइक हम तो चाहते हैं कि स्टूडेंट को या जो हमारे प्रोफेशनल यहाँ पे जो हमारे लोग हैं ना, जो हमारी कम्युनिटी है, हम उसको ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो फैसिलिटेट कर सकें, ठीक है। जी तो इसके लिए हम डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो है ना हमारा अपनी फेलोशिप्स जो हैं वो उनको अपने जो डेलीगेट्स हैं उनको लेके जाएंगे और इस तरह के जो इंटरनेशनल लेवल के इवेंट हैं उनको ऑर्गेनाइज करवाएंगे। जी सर, इस तरह की फेलोशिप में जहाँ आप अब्रॉड जाते हैं तो मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिलीज जो है उनके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि मतलब वो अब फीमेल्स अपनी बेटियों को जो है इस तरह से अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं करने देते, तो हम लोग उनको किस तरह से कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि इट विल बी सेफ फॉर हर और इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर हर? हम किस तरह से उनको जो है वो सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं इसकी? जी देखें, सबसे पहले तो ये जो है ना कोई ट्रिप वगैरह नहीं है जिसके लिए हम उनको कॉन्फिडेंस दें कि आपने उसको भेज दें, या आप जो है ना उनको बताएं कि ये देखें, ये सबको नहीं मिल रहा। अगर आप देखें तो 22 करोड़ आवाम में से जो है ना सिर्फ जी 10 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी जी बात है, जो इदारा इसको ऑर्गेनाइज करेगा ना वो सबसे पहले इस चीज की श्योरिटी देगा कि वो जिनको साथ लेके जा रहे हैं ना उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इदारे के ऊपर है। आप सिर्फ आप बात करें एक बंदे की कि उसके घर वाले क्या कहेंगे। बात यह कि हमने जो हमारा पूरा प्रोफेशनल कैरियर जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, तो ऑब्वियस ही बात है हम उनको कॉन्फिडेंस में लेंगे कि अगर आप इनको भेजते हैं ये इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। इससे पहले भी जो है ना हमारी कुछ पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन थी, उनके जो है ना इवेंट हुए हैं तो वो यहाँ से गर्ल्स को साथ लेके गए हैं, ठीक है। तो उनके पेरेंट्स ने, जाहिर सी बात है जब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है ना तो पेरेंट्स को भी आइडिया होता है कि ये अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा इवेंट करवा रही है ना तो उसका जी जो है लेवल क्या होगा, और जो उसका ट्रस्ट लेवल जो है ना लोग उस पर कितना ट्रस्ट करते हैं। तो इसलिए मेरे जी ख्याल में ये इतना कोई बड़ा इशू नहीं होगा पेरेंट्स के लिए, क्योंकि अगर वो जी पहले इस चीज को देख रहे हैं ना कि अगर कोई इतना बड़ा इवेंट करवा रहा है तो उसने अपना पहले ट्रस्ट लेवल बिल्ड किया होगा मार्केट में, ठीक है। तो उसके बाद ही उन्होंने ये इंटरनेशनल लेवल का जो इवेंट है वो अनाउंस किया। सर, एज यू नो दैट इट्स वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस, तो कुछ लोगों का सवाल ये भी होता है कि हम लोग क्यों इसको इतना पब्लिक कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ अपने तक क्यों नहीं रख रहे इसको, मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोग अपने एम्बेसडर से क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं, हम क्यों इसको इतना पब्लिक कर रहे हैं, इतने सेशंस करवा रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? एक्चुअली ऐसे है कि ये हमने ऑर्गेनाइज करवाया हम अपनी कम्युनिटी के लिए, लाइक अपने कंट्री को हम सर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ अपने ही एम्बेसडर को फैसिलिटेट कर देंगे, ठीक, तो इसमें क्या होगा कि वो कहेंगे आपने सिर्फ अपने हम तो अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि आपने सिलेक्ट तो सिर्फ अपना एम्बेसडर करना है। तो हमने तो इसमें जो लोग लेके जाने हैं वो पूरे पाकिस्तान से होंगे, कुछ केपीके से बिलोंग कर रहे होंगे, कुछ बलोचिस्तान से बिलोंग कर रहे होंगे, कुछ सिंध से बिलोंग कर रहे होंगे, कुछ पंजाब से, कुछ इस्लामाबाद से, इवन गिलगित बल्तिस्तान से कुछ लोग आ रहे होंगे,
ठीक है। तो अगर हम सिर्फ अपने एम्बेसडर को करते हैं तो इसमें ऑब्वियस ही बात है, फिर अप्लाई भी हमारे एम्बेसडर ही करेंगे, तो बाकी जो कम्युनिटी है उसका हम क्या करेंगे। तो इसके लिए जो है ना वो ओवरऑल जो है ना कंट्री में कोई भी अप्लाई कर सकता है, और सिलेक्शन भी जो है वो किसी की भी हो सकती है, उसके लिए मैप्स का एम्बेसडर होना ज़रूरी नहीं है। तो अगर कोई भी अप्लाई करता है तो वो सिलेक्ट हो सकता है, ये उसकी एप्लीकेशन के ऊपर है कि उसकी जो एप्लीकेशन उसने दी है वो किस लेवल की है। I think all questions will be covered. At the end, I will discuss some objectives of our fellowship. We will help participants to achieve greater self-awareness and positive sense of well-being, to develop leadership and team building skills, to foster cross-cultural exchange and global friendship between the people of Turkey and Pakistan. Thank you so much, sir, for joining us. Please include your conclusion remarks so that we will end this session. जी, सबसे पहले तो इसके लिए ये है कि आप जो भी हमारा जो ये सेशन देख रहे हैं, लाइव हमें देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर करें, ठीक है। आप में से कोई भी जो है वो इसके लिए सिलेक्ट हो सकता है। सबसे पहले तो आपको वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, लाइक एक इंटरनेशनल जो इवेंट है उसमें आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे हमारी एक पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना एक इवेंट करवा रही है, GPC ग्लोबल पीस चेन जो है वो अपना एक इवेंट करवा रही है, GPS ग्लोबल पीस समिट टर्की, ठीक है। तो वहाँ पे 70+ कंट्रीज के जो है ना वो एम्बेसडर्स आए होंगे, वहाँ पे आपको उनसे मिलने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप अपनी जो स्किल्स हैं उनको इन्हांस कर सकेंगे, अपना जो लर्निंग है उनको जो है उसको इन्हांस कर सकेंगे। तो मेरे ख्याल में अगर किसी के भी जो भी इसके लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो इसके लिए ज़रूर अप्लाई करे, ठीक, क्योंकि सिलेक्शन तो अब पॉसिबल है, वो जजेस के ऊपर है कि वो किसको सिलेक्ट करते हैं। लेकिन यह कि एटलीस्ट अगर आपने अप्लाई किया है तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी ये मिल जाती है तो ये आपके कैरियर में ऐसे समझ लें कि आपके कैरियर को एक बूस्ट है आपके कैरियर के लिए। Okay, sir. Thank you so much. Please must apply for this fellowship because it's a lifetime opportunity. सर एक क्वेश्चन है, अप्लाई कहाँ करना है? इस पेज के ऊपर जो है लाइफएड PUCP के पेज पे ऑलरेडी लिंक जो है वो अवेलेबल है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट कर सकती हैं, मुझसे कर सकती हैं, मैप्स के पेज से कर सकती हैं। ऑलरेडी लिंक अवेलेबल है इस पेज के ऊपर, और ज़रूर अप्लाई करें इसके लिए। इट विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर करियर। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती हैं, तो अवेल दिस अपॉर्चुनिटी एंड सर्व योर कम्युनिटी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस।